जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका आपके अपने धारा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें से 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में आती हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन विष्णु पूजा का विशेष महत्व होता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त को आने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। ऐसे में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन संतान सुख की चाह रखने वाले दंपति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी व्रत करती हैं। पुत्रदा एकादशी के लिए शुभ मुहूर्त 27 अगस्त दोपहर 12:08 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 27 अगस्त रात 9:32 पर समाप्त हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी के पारण का समय है 28 अगस्त सुबह 5:57 से लेकर 8:31 तक। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा की विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से अभिषेक करने के बाद फूल और तुलसी दल अर्पित करें। अब मन में व्रत का संकल्प लें और उसके बाद भगवान की आरती करें। तत्पश्चात भगवान को सात्विक भोजन से भोग लगाएं। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में महिष्मति नाम का एक नगर था। महिष्मति का राज्य महिजीत था। महिजीत का राज्य बहुत ही खुशहाल और सुख साधनों से संपन्न था, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के अभाव में महिजीत का मन बहुत उदास रहता था। राजकाज का सुख, धन, समृद्धि आदि सब कुछ होने के बावजूद भी महिजीत उनका भोग नहीं कर पाता था। संतान सुख के अभाव में सब सुख उसे फीके लगते थे। संतान सुख के अभाव में राजा का शरीर जर्जर होने लगा। वृद्धावस्था समय से पहले शरीर को घेरने लगी। महिजीत बहुत ही पराक्रमी और दयालु था। अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन पोषण करता था। महिजीत की प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश रहती थी, लेकिन अपने प्रिय राजा को प्रतिदिन व्यथा में देखकर प्रजा भी व्यथित हो उठी। महिष्मति के कुछ मुखिया और जनप्रतिनिधियों ने अपने राजा की इस व्यथा का हल निकालने का संकल्प लिया और गहरे वन की तरफ चले गए। बहुत समय तक गहरे वनों में भटकते भटकते और बहुत से साधु संतों और ऋषिगणों से मिलने के बाद भी उन्हें अपने राजा के कष्ट का समाधान नहीं मिला। थक हार कर निराश मन से जब वह लौट रहे थे तो उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में ऋषि लोमेश का निवास था। उन्होंने अपने राजा की सारी व्यथा महर्षि लोमेश को बताई और उनके राजा के कष्ट हरने का आग्रह किया। महर्षि लोमेश बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। परमात्मा की कठिन तपस्या करने से उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महर्षि लोमेश ने सारा वृत्तांत सुनकर उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया और ध्यान मुद्रा में चले गए। ध्यान मुद्रा से लौटने के बाद उन्होंने कहा, मुझे आपके राजा के कष्टों का कारण और निवारण दोनों ही ज्ञात हो गए हैं। मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूँगा। ऋषि के वचन सुनकर सब बहुत ही प्रसन्न हो गए और खुशी से झूमने लगे। महर्षि लोमेश आगे बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारे राजन बहुत ही निर्धन वैश्य थे। निर्धनता ने उनसे बहुत ही अनैतिक कार्य और पाप करवाए, जिनका कष्ट उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। पूर्व जन्म में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की दोपहर में राजा बहुत प्यासे थे और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब पर पानी पीने गए। वहाँ स्वच्छ पानी के स्थान पर एक गाय पानी पी रही थी। राजन इतने प्यासे थे कि उन्होंने उस गाय को वहाँ से भगाकर खुद वो पानी पिया। गाय को प्यासा रखकर उन्होंने खुद की प्यास बुझाई। यही वो अनैतिक कार्य था जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में संतानहीन रहने का श्राप मिला।
द्वादशी के ठीक पहले दिन राजा भूखे रहे, इस कारण उन्हें इस जन्म में राजा बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन गाय को प्यासा रखने के कारण उन्हें संतानहीनता मिली। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पिछले जन्मों के पाप हरने वाली मानी जाती है। अपने राजा को बोलो, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करें, उन्हें जरूर पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। महर्षि लोमेश के वचन सुनकर राजा का प्रतिनिधि मंडल वापस महिष्मती नगर लौट आया और अपने राजा को ये सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने मन ही मन में भगवान को प्रणाम किया और पिछले जन्म के पापों की माफ़ी मांगी और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रखने का संकल्प लिया। महर्षि लोमेश के कहे अनुसार राजा ने एकादशी को व्रत रखा और खूब दान पुण्य किया। एकादशी व्रत के तेज से रानी ने जल्दी गर्भ धारण किया और बहुत ही सुंदर और तेजस्वी राजकुमार को जन्म दिया। उसके बाद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाने लगा।